वेलकम टू माय चैनल। आज के इंटरव्यू में हमारे साथ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर से निखिल जुड़ेंगे, जो कि प्रेजेंटली वहाँ इलेक्ट्रिकल गेट स्कोर का यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। अगर उनके बैकग्राउंड पे हम थोड़ा नज़र डालें तो उन्होंने VJTI से 2018 टू 2022 बैच से बीटेक पास आउट हैं। उन्होंने अपने बीटेक के फाइनल ईयर में ऑल इंडिया रैंक 233 इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अचीव किया था और साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 18 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से अचीव किया था। आज हम उनसे आईआईसी बेंगलोर के एमटेक के बारे में हर छोटी इन्फॉर्मेशन लाइक वहाँ ब्रांच की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, फिर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है, फिर एकेडमिक स्ट्रेस कितना है, कॉलेज कैंपस लाइफ कैसा है, इन सभी छोटी छोटी बातों पे टू द पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए निखिल के साथ हम अपना ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू अखिल। तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है आईएससी में एंड देन अभी समर वेकेशन चल रहा है, उसमें मेरा इंटर्नशिप भी है 2 मंथ का। बस यही है। सबसे पहले मैं एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में जानना चाहूँगा कि वहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है? ये गेट स्कोर और इंटरव्यू दोनों कंबाइंड होता है या जस्ट बेस्ड ऑन द गेट हाँ, स्कोर होता नहीं नहीं, बेस्ड ओनली बेस्ड ऑन द गेट स्कोर नहीं होता है। शायद एक या दो ऐसी ब्रांचेस है पर शायद एरोस्पेस इंजीनियरिंग है जहाँ पे 100% मतलब गेट स्कोर पे एडमिशन होता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस में आईएससी में 70% गेट प्लस 30% इंटरव्यू करके वेटेज करके मतलब फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू कंपलसरी है आईएससी में। है? जैसे वहाँ पे कौन-कौन सी ब्रांचेज़ अवेलेबल है और मतलब आपके एक्सपीरियंस के आधार पे कौन सी ब्रांचों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? ब्रांचेस बहुत सारे हैं। अगर लाइक अब ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो जो वीएलएसआई वाली फील्ड होती है उसी फील्ड में ही 3-4 ब्रांचेस हम कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसमें एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन करके है जो मतलब फर्स्ट चॉइस रहता है वीएलएसआई वाले फील्ड से रिलेटेड आईएससी में। देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग है। देन उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन करके भी है। देन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। देन ईसीई है, ईई है। ऐसे बहुत सारे मतलब ब्रांचेस है सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड में। देन बाकी ब्रांचेस के लिए भी लाइक और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की बात करें तो रोबोटिक्स है। देन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऐसे करके मैंने वैरायटी ऑफ ब्रांचेस हैं आईएससी में। प्रायोरिटी क्या देना चाहिए? प्रायोरिटी लिस्ट क्या होना चाहिए अगर हमारे पास स्कोर है? प्रायोरिटी प्रायोरिटी अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो प्रायोरिटी में मतलब हाँ उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस साइड में। अगर सपोज कि जैसे कि मैं मेरा इंटरेस्ट वीएलएसआई में उतना नहीं था, मेरे को एआई या डेटा साइंस इनसे रिलेटेड ब्रांच चाहिए था, तो मैंने प्रेफरेंस आया था कि एआई फर्स्ट पे, देन सीडीएस, देन एसपी, ऐसा करके डाला था। एसपी मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये मेरा प्रेफरेंस था। बट अगर सपोज किसी को वीएलएसआई वाले फील्ड में जाना है तो फिर वो एम वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एंड ईपीडी ये तीनों रख सकता है। और ये है कि बस तीन ही मतलब जब हम फॉर्म भरते हैं एमटेक का आईएससी में तो हम सिर्फ तीन ही ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको अपना गेट स्कोर के हिसाब से भी सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब अगर तुम्हारा गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो जो जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो उन ब्रांचेस में अप्लाई ना करो, क्योंकि सिर्फ तीन ही ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो उसका इफेक्टिवली यूज यूज करना है। गेट का कट ऑफ क्या रहता है? मतलब किस स्कोर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो वही है मतलब इसमें भी जो फॉर एग्जांपल एआई वगैरह या सीडीएस, इनके बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ थे। तो ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो स्कोर में अराउंड 850 या फिर 840 830 ऐसे स्कोर तक मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए ऑफर। एंड देन उसके बाद फिर वीएलएसआई वगैरह की ब्रांचेस में आई गेस 780 तक या ऐसे 800 के करीब
सही रहेगा। और उसमें भी फिर जो वीएलएसआई में भी मैंने बोला कि ईपीडी करके ब्रांच है, तो वो उसका कट ऑफ उतना हाई नहीं रहता, तो उसमें आई गेस 740 इस टाइप का भी स्कोर रहा तो भी मतलब हम अगर इंटरव्यू अच्छे से हम देते हैं देन सिलेक्शन के अच्छे चांसेस है उसमें भी। तो ऐसे मतलब वैरायटी ऑफ ब्रांचेस के लिए अलग अलग मतलब कट ऑफ का रेंज रहेगा। और इंटरव्यू का कैसा सिनारियो रहता है? मतलब एज ए आप बीटेक पास कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हो या फिर वीएलएसआई ले रहे हो एज ए इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज की अभाव है। तो हमारे इंटरव्यू का हम्म। क्या मीन्स क्या लेवल रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहते हैं? आईएससी के इंटरव्यू में ये एक चीज कॉमन है कि कोई कोई भी ब्रांच का इंटरव्यू ले लो, वो लोग मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा आई मीन इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लीनियर अलजेब्रा हो गया और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा मतलब हर एक ब्रांच में वो लोग पूछते हैं, कॉमन रहता है। फिर इसके अलावा अगर सपोज एआई या सीडीएस है देन तो बेसिक अगर एआई का तो शायद हाँ एआई का इंटरव्यू नहीं होता है, सीडीएस के इंटरव्यू में बेसिक मतलब प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए थोड़ा सा, उतना सफिशिएंट रहता है। And जैसे कि वीएलएसआई वाले ब्रांचेस के इंटरव्यू में फिर वो लोग एनालॉग या डिजिटल जो इस टाइप से जो तुम्हारे उनके जो कोर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। बट मैथ्स ये देखा गया है कि हर जगह कॉमन है, कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी हर ब्रांच में पूछते ही है आईएससी के इंटरव्यूज में। ओके। एआई में इंटरव्यू नहीं होता है? एआई में हमारा इंटरव्यू नहीं होता, 30% रिटर्न टेस्ट रहता है, बट 100% गेट नहीं है कहीं पे भी। हाँ। मतलब या तो इंटरव्यू और गेट स्कोर है, या तो गेट स्कोर और रिटन टेस्ट है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि एक ही ब्रांच था वो एरोस्पेस जो 100% गेट स्कोर पे एडमिशन था उसका। इलेक्ट्रिकल में और भी जैसे कोर ब्रांच होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन ड्राइव, पावर सिस्टम, इस टाइप के ब्रांचेस? एक एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बस वो एक ही ब्रांच है जो और हाँ एक एक न्यू ब्रांच भी ऐड हुआ है मोबिलिटी इंजीनियरिंग करके, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक साइड इन सब में है। तो ये दो ही ब्रांच है जो एकदम कोर इलेक्ट्रिकल साइड में है। इंटर्नशिप का क्या प्रोसीजर होता है? इंटर्नशिप्स में तो हमारे इंटर्नशिप्स के जो इंटरव्यू होते हैं वो हम्म। अराउंड फेब के महीने में चालू होते हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर में फेब एंड मार्च इसी में जाता है। कंपनी स्लॉट वाइज वो लोग डिवाइड कर देते हैं। सो बट मतलब ये ट्रेंड है आईएससी में। फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांचेस कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो अलाउड नहीं है इंटर्नशिप में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर जो ब्रांचेस है वो उन उन लोगों को इंटर्नशिप अलाउड नहीं है, तो वो डायरेक्टली प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्लेसमेंट में ही बैठते हैं। बट हम हमारे लिए इंटर्नशिप अलाउड था एंड हमारे में भी लाइक स्टूडेंट्स उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते समर इंटर्नशिप में। वो लोग सोचते हैं कि समर का मतलब फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन यूटिलाइज अगर करे या फिर प्रोजेक्ट में लैब में कुछ प्रोजेक्ट वर्क करे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग समर इंटर्नशिप। तो ऐसे भी लोग हैं। देन उसके बाद बट हाँ कुछ बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं इंटर्नशिप में एंड फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं था तो मैं बैठा और एक कंपनी में मेरा हो गया। इंटर्नशिप का कितना परसेंटेज मीन्स मान सकते हैं कितने बच्चे का हो जाता है इंटर्नशिप? इंटर्नशिप में मतलब उतना ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्रांच की बात करूँ तो हमारी ब्रांच 40 की है, जिसमें से करीबन आई गेस 20% लोगों ने 20 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया टुवर्ड्स इंटर्नशिप, तो उनमें से 10 के अराउंड लोगों को इंटर्नशिप लग गया है। इंटर्नशिप में किस किस टाइप का, 15%। किस किस टाइप की कंपनी मतलब विजिट करती है? हम लोग तो डेटा साइंस रिलेटेड या मशीन लर्निंग रिलेटेड रोल्स के लिए प्रेफर करते हैं। देन बाकी जो दूसरे ब्रांचेस में रहते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वीएलएसआई के लिए भी इंटर्नशिप के लिए सब जितने कॉलकॉम आया था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आया था एंड देन सिस्को आया था, इंटेल आया था, तो जितने भी मतलब सारे बड़ी कंपनीज है वो सब विजिट करते हैं। एंड एक अच्छी बात ये है कि फॉर एग्जांपल कि कोई एमटेक ईसी कर रहा है तो और उसको वीएलएसआई में मतलब प्रोफाइल बनाना है, वीएलएसआई में जॉब चाहिए, तो अभी जो मेन वीएलएसआई ब्रांचेस है तो वो लोग अलाउड नहीं है इंटर्नशिप के लिए।
तो एक अच्छा बेनिफिट भी रहता है कि वो इंटर्नशिप में कंपटीशन कम है, तो वहाँ पे वो अच्छा करके पीपीओ ले सकते हैं। तो इस टाइप से मतलब ये एक काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर एमटेक ईसी और एमटेक डबल ई के स्टूडेंट्स के लिए जो वीएलएसआई फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये भी होता है। ओके। जैसा कि ये तो रही इंटर्नशिप की बातें। प्लेसमेंट हम्म। में प्लेसमेंट का कैसा वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है? किस टाइप से किस-किस टाइप की कंपनी विज़िट करती है? अगर आपके पास आइडिया हो तो एक मिनिमम, मैक्सिमम, एक एवरेज पैकेज का आप आइडिया दे सकते हैं। हाँ, तो वही प्लेसमेंट्स तो अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट होता है। कंपनीज भी स्लॉट वाइज वो लोग अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीटीसी। देन सो कंपनीज में फॉर एग्जांपल बेसिकली तीन चार प्रोफाइल्स हम टारगेट कर सकते हैं। एक तो हो गया कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफाइल हो जाते हैं जो एमटेक ईसी वाले करते हैं, तो वहाँ पे कंपनीज कॉलकॉम हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब उनकी मेन कंपनीज है। देन वीएलएसआई वाले के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया वो सब कंपनीज और एनवीडिया, ये सब जितने भी तो टॉप कंपनीज सारे ही आई गेस विजिट करते ही है। देन फिर हमारे लिए डेटा साइंस रिलेटेड कंपनीज भी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट नहीं आया था बिकॉज वो लोग अभी हायरिंग फ्रीज आई गेस उन्होंने किया है। तो अभी जो मतलब सिचुएशन उतने मतलब सही नहीं है, तो हमारे प्लेसमेंट थोड़े से अफेक्ट हुए लास्ट टाइम। बट फिर भी बहुत सारे जो बेंगलोर में स्टार्टअप्स है तो वो विजिट करते हैं। देन कॉलकॉम के लिए भी चार पांच प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें कुछ प्रोफाइल्स मशीन लर्निंग के भी रहते हैं। एंड भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो मतलब आते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन और मेरे माइंड हाँ, हुँ, हाँ तुमने शायद हाईएस्ट वगैरह की बात किया था, तो ये डेटा हमारे साइट में भी अवेलेबल है कि आई गेस हाईएस्ट कुछ 85 के अराउंड गया था। एंड वही मीडियन 28 एलपीए इस टाइप से रहता है। एवरेज 25 टू 30 मान सकते हैं, 25 टू हाँ 30। हाँ, मान सकते हैं, हाँ। जैसा कि मेरे माइंड बिल्कुल। में एक चीज़ चल रहा है कि आपने गैप भी नहीं लिया, जस्ट डायरेक्ट बीटेक से आपने एमटेक में परस्यू किया। तो आपका हम्म। बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल रहा और आप एआई की तरफ मूव किए। तो आपको ट्रांजिशन में कैसा मतलब कैसा खुद को मतलब एडजस्ट किया एआई में? तो मतलब हाँ, तो मुझे जैसे एआई पता का था एक कि मतलब सिलेबस बैकग्राउंड बता दें, ताकि कोई बच्चा हाँ, इलेक्ट्रिकल से जाना चाहे एआई में, तो उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो एआई के लिए तो मैं कहूँगा कि मतलब सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग तो जैसे कि मुझे उतना हमको मतलब उतना अच्छे से नहीं आती है एटलीस्ट बीटेक तक। तो मैंने जैसे कि गेट का एग्जाम हुआ था फैब में, तो मैंने फैब के बाद से ही तो थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना चालू कर दिया था। तो उसके बाद भी मतलब अगस्त तक मतलब एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन करने तक तुम्हारे पास 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है। तो उन उन 6 महीने में तुम सी प्रोग्रामिंग सीखो, डीएसए वगैरह सीखो, तो ये सब तुम सीख सकते हो। तो मतलब ये इतना अगर तुमने सीख लिया देन मतलब वो सफिशिएंट है प्रोग्रामिंग पार्ट के लिए। बाकी मैथमेटिक्स फाउंडेशन जो है वो काफी स्ट्रांग चाहिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा के लिए काफी एक फेमस एमआईटी के प्रोफेसर है गिलबर्ट स्ट्रैंग करके, तो उनकी वीडियोस मैंने देखा था। तो उससे मेरा उसके कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो गए थे। तो ये सब प्री रिक्विजिट थोड़ा सा अगर तुमने ज्वाइन करने के पहले कर लिया तो उतना टफ नहीं जाएगा। और मतलब यहाँ पे सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीटेक उन्होंने सीएस में भी किया हो, वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इनिशियली बिकॉज हमारा फर्स्ट सेम बहुत ज्यादा हैवी मैथमेटिक्स रहता है। 3 मैथमेटिक्स के कोर्स है। देन सबको ही थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। देन बट एट द एंड हो जाता है मैनेज। जैसा कि ऑलरेडी नाम से ही फेमस है आईआईसी बैंगलोर, तो वहाँ पे एकेडमिक के लिए ऑलरेडी फेमस है, क्योंकि वहाँ जैसा माना जाता है कि एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहाँ एकेडमिक इन्वायरमेंट कैसे है, लेक्चर किस टाइप का होता है, प्रोफेसर के लेक्चर में क्या क्या मीन्स यूजफुलनेस चीज़ें आती है, या फिर खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों पे थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया बताएं। हाँ, तो एकेडमिक इन्वायरमेंट तो ऑफ कोर्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट रहेगा इंडिया में। हाँ,
एंड थोड़ा सा प्रेशर यस ज़्यादा रहता है आईएससी में। फर्स्ट टाइम में जब जैसे कि हम आए थे तो वो यहाँ पे अडॉप्ट करने आईएससी के एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में ही हमको मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है। और जो मतलब टायर वन कॉलेजेस से भी कुछ कुछ मतलब आते हैं उनको उतना हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, बट जो टायर टू टायर थ्री कॉलेजेस से आए उनको स्टार्टिंग में बहुत यानी हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। सो बट प्रोफेसर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, उनके लेक्चर्स यूजफुल रहते हैं एग्जाम के लिए। एंड सीनियर से भी हम काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है हमको, मतलब वो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे देते हैं, काफ़ी हेल्प भी करते हैं अगर कोई डाउट वगैरह रहा तो ये जो सीनियर्स एंड जूनियर्स का इंटरेक्शन है आईएससी में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है सीनियर सब। एंड तो बट वही थोड़ा प्रेशर रहेगा इनिशियली, तुमको प्रेशर फील हो सकता है फर्स्ट सेम में, बट सेकंड सेम में फिर हैबिट हैबिट आ जाती है तो उतना फील नहीं होता प्रेशर। अटेंडेंस का क्या सिनेरियो रहता है? लाइक क्लास करना कंपलसरी होता है या फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट में कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं होता है? हाँ, वो एंटायरली डिपेंड करता है प्रोफेसर्स पे। तो कोई प्रोफेसर ऐसे भी है जो बिल्कुल अटेंडेंस को कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखते ग्रेडिंग करने में, तो फिर उनके क्लासेस में मतलब इफ यू वांट तुम मिस कर सकते हो। बट कोई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो कुछ मार्क्स अटेंडेंस के लिए देते हैं। कुछ कुछ सपोज 100 में से कुछ 5 या 10 मार्क्स उन्होंने अटेंडेंस के लिए अलॉट करके रखा है, तो देन फिर तुमको अटेंडेंस पे भी ध्यान देना पड़ता है। बट ऐसा 75% जो क्राइटेरिया जो रहता है कुछ कॉलेजेस में, वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अगर तुमने अटेंड नहीं किया तो यू विल गेट 0 इन जो अटेंडेंस का जितना भी सेक्शन है। बट इस टाइप से कोई कोर्स में फेलियर आई गेस नहीं होता है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एकेडमिक स्ट्रेस बहुत टफ है, तो ऐसा मतलब जैसे मान के चलो कि एमटेक के साथ-साथ कोई आदमी और किसी चीज़ की डायरेक्शन की तरफ प्रिपेयर होना चाह रहा है, तो उतना टाइम मिल सकता है वहाँ पे कि हम प्रिपेयर कर सकें किसी और चीज़ की? तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कुछ मतलब आपके माइंड में है तो आईएससी मतलब हो सकता है कि उतना बेस्ट चॉइस ना हो आपके लिए, क्योंकि मतलब प्रेफर करो कि बाकी जो कॉलेजेस है जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम है, जो बट उतने ही अच्छे हो इन इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये ड्यूटी कब से शुरू हो जाता है और प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट कैसे होता है और कब होता है? तो टीए ड्यूटी तो फर्स्ट ईयर में हमको रहता ही नहीं है। सेकेंड ईयर में भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ही फर्स्ट ईयर एमटेक के लिए एज अ टीए वर्क काम करना पड़ता है। एंड हाँ, तो बेसिकली सारे ही प्रोफेसर्स चाहते हैं कि मतलब कुछ प्रोफेसर्स ऐसा भी है रहता है कि वो समर में चाहते हैं कि हम काम स्टार्ट कर दें अपने प्रोजेक्ट के लिए, इनफैक्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके लिए समर से ही हम लाइक में स्टार्ट कर दें। और कुछ इंटर्नशिप के लिए अलाउ करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगस्त से जब हम इंटर्नशिप से वापस आएंगे तो हम अगस्त से थर्ड सेम से पूरा प्रोजेक्ट पे मतलब फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये है। और अलोकेशन ऐसा होता है कि फर्स्ट सेम के एंड एंड में, तो मतलब ऐसा रिजल्ट भी नहीं आया रहता उस समय। कुछ दिसंबर के मंथ में हम हमको बेसिकली एक लिस्ट जारी होती है जिसमें सारे प्रोफेसर्स अपने प्रोजेक्ट जो वो ऑफर कर रहे हैं वो देते हैं। हम वो लिस्ट के थ्रू हमको जो भी हमको लगता है ये इंटरेस्टेड लगता है तो हम उन प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं पर्सनली, मेल लिख के। और फिर एक मतलब टाइम डिसाइड करते हैं जिसमें हम म्यूचुअल कंसेंट से हम लाइक अगर हम लाइक प्रोफेसर्स हमको हमारे मिड सेम्स के मार्क्स पूछ सकता है, गेट के रिजल्ट्स को रैंक पूछ सकते हैं। इन दिस बेसिस ही वो जज करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम का सीपीआई भी उस समय आया नहीं रहता। और हमारे इंटरेस्ट के ऊपर वो हमको जज करके लाइक अगर दोनों ही मतलब तैयार है फॉर प्रोजेक्ट, देन वो वहाँ पे अलोकेट हो जाता है। सेमेस्टर एग्जाम का क्या पैटर्न होता है और सीजीपीए अचीव करना इजी होता है या फिर हार्ड होता है? कितना सीजीपीए तक इजीली मेंटेन किया जा सकता तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अपने मतलब प्रोफेसर्स खुद डिसाइड करते हैं अपना ग्रेडिंग पॉलिसी। तो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो मतलब
सपोज प्रोजेक्ट है, सपोज एक कोर्स में, तो हो सकता है कि वो 50% वेटेज ग्रेडिंग का सिर्फ प्रोजेक्ट पे दे दे और बाकी एग्जाम्स पे कम दे। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कुछ प्रोफेसर्स दो मिड सेम, दो मतलब सेमेस्टर इंटरनल जो मतलब बीच में मिड सेम टेस्ट होती है वो दो ले सकते हैं। कोई एक लेता है, कोई एक भी नहीं लेता, कोई सिर्फ फाइनल एग्जाम लेता है। तो इस टाइप से कोई ऐसा फिक्स नहीं है। बट कुछ 30-35% मिनिमम हर एक कोर्स में देखा गया है कि वेटेज रहता ही है फाइनल एग्जाम का, जो एकदम एंड सेम जो होती है लास्ट में। पेपर कुछ कोर्सेस में तो ओपन बुक टेस्ट भी होता है, ओपन बुक प्लस ओपन इंटरनेट, इस टाइप से भी एग्जाम्स कुछ कोर्सेस में होती है। बट ऑफ कोर्स उस मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी उतना रहता है कि मतलब इंटरनेट भी उतना यूजफुल ना हो। देन तो इस टाइप से मतलब कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई सब प्रोफेसर्स अपने अपने हिसाब से ये सब पॉलिसी फिर कंडक्ट भी कराते हैं। और एक रिलेटिव ग्रेडिंग होता होगा, तो कितना तक ऑन द। रिलेटिव ग्रेडिंग, हाँ रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। एवरेज, अगर तुम्हारा मार्क्स एवरेज मार्क्स से है इक्वल है तो 7 या फिर 8, वो भी सब मेंटेन। कुछ सर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो या तो 7 देते हैं कोई प्रोफेसर, और कोई प्रोफेसर जो ज्यादा मतलब सोचते हैं बच्चों के ग्रेड के बारे में तो वो 8 भी दे देते हैं एवरेज को। देन फिर उस हिसाब से वो जो उनका मतलब मेथड है वो गॉसियन प्लॉट करके ग्रेड डिसाइड करने का, वो वही होता है जो हर कॉलेज में होता है। बट हाँ, कुछ मतलब कोर्सेस है, फॉर एग्जांपल एमटेक एआई हो गया और एमटेक सीएसए हो गया। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो पॉइंटर होता है वो उतना ज्यादा नहीं आता है स्टूडेंट्स का। बट कुछ कोर्सेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पॉइंटर्स ज्यादा आता है। तो वो ना जो उनके जो कोर कोर्सेस है, जो कंपलसरी कोर्सेस है, तो वो कोर्सेस की ग्रेडिंग पॉलिसी लाइट है सपोज, तो फिर उनका ऑफ कोर्स पॉइंटर ज्यादा आता है। तो जैसे कि सीडीएस वगैरह में देखा गया है कि उनका जो पॉइंटर है वो ज्यादा आया एज कम्पेयर टू अस। तो बट जब प्लेसमेंट होता है तो ऐसा कोई ब्रांच से पॉइंटर को रिलेट करके देखा नहीं जाता। तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिकॉज हमारे पॉइंटर्स थोड़े से कम होते हैं। ओवरऑल कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसा फील हो रहा है वहाँ? किस टाइप का एनवायरनमेंट? कॉलेज लाइफ, हाँ। तो सबसे पहले बात तो मैं अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड में आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं देखा मतलब मिलेंगी। बहुत अच्छा खाना है। आप मतलब नॉन वेज खा रहे हो या वेज हो या नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडियन हो, तो अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग मेसेस है। टोटल 5 में से नॉर्थ इंडियन वेज, साउथ इंडियन वेज, नॉर्थ इंडियन नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन नॉन वेज, इस टाइप से। तो खाना तो बहुत अच्छा है इसमें कोई, और लाइक 4 टाइम्स अ डे आपको रहता है ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर्स। हॉस्टल्स भी काफी अच्छे, मोस्ट ऑफ दी लोगों को सिंगल रूम मिलता है। और कुछ 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 लोगों को ही डबल रूम अलॉट होता है। एंड वो भी सेकेंड ईयर के बाद तुम चेंज करके मतलब सिंगल रूम कर सकते हो। तो सारे मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को सिंगल रूम ही अलॉट होता है। तो हॉस्टल्स भी काफी अच्छा है। एंड और अफोर्डेबल प्राइस है, टोटल अराउंड 54K होता है उतना, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन उतना लगता है। एंड ओवरऑल जो लाइफ है कैंपस में, मतलब कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बहुत इंजॉय करोगे यहाँ पे। वहाँ आने से पहले हमें किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करके आना चाहिए? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एआई में हो तो वही जैसे कि मैंने बोला कि सी प्रोग्रामिंग सीख लो या सी प्लस प्लस सीख लो, डीएसए सीख लो, लीनियर अलजेब्रा का वो जैसे कि मैंने कोर्स बोला, तो वो तो ये सब कर सकते हो। थैंक्स निखिल फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू अखिल मुझे इनवाइट करने। हाँ, आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं भी ट्राई करूँगा आंसर देने का। निखिल भी अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कमेंट बॉक्स में देख के वो आंसर करने का ट्राई करेंगे। और अगर होगा तो मैं उनसे खुद भी वो क्वेश्चन फॉरवर्ड करके पूछने का कोशिश करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।